शीश बड़े गर बैसन दीजे, विन सिर सेव करीजे। शीश जो हंकार है उसको दूर करके बैठने के लिए जगह दें और बिना हंकार रूपी सिर के सेवा करिए। एक शाहूकार बहुत बड़ा धनी था। उसके घर स्वाभाविक पुत्र था, सो सदा ही पिता के कहे अनुसार चलता था। जब शाहूकार मरने लगा तो पुत्र हाथ जोड़कर कहने लगा, हे पिताजी, कुछ शिक्षा दो। तब उसके पिता ने कहा, हे पुत्र, सारी राजनीति का सार है जो है सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सो जेकर तुम उस पर चलोगे तो सदा ही सुखी रहोगे। सो नसीहतें ये हैं, पहला, भोजन मीठा खाना। दूसरा, धूप में नहीं चलना। तीसरा, कर्जा देकर नहीं मांगना। तो चौथी है, जेकर धन की जरूरत पड़े तो सवा पहर दिन चढ़े मसीत के नीचे से पुटकर खजाना निकाल कर ले लेना। अब इन चारों बातों का सिद्धांत अथवा अर्थ शाहूकार ने पुत्र को नहीं बताया था कि जुबान बंद हो गई और मर गया। पुत्र ने उसके अर्थ के अनर्थ समझकर जो बाहर के अर्थ प्रतीत होते थे वह धारण कर लिए, अर्थात रोज ही कड़ा प्रसाद करके खाने लगा। तो जिन बाजारों में से निकलता था सभी चुन्नियों से तान दी, जो शाई में ही चलता रहे। जब बारिश तूफान के साथ जल्दी फट जाए तो और बना ले। इस तरह बहुत धन खर्च किया। तो कर्ज जिसको दे किसी से ना मांगे, इसलिए उसको कोई देने भी ना आए। धीरे धीरे सारा धन खत्म हो गया। फिर तंग होकर मस्जिद को खोदने लगा। जब मस्जिद फुटने लगा तो मुसलमान लोग इकट्ठे हो गए तो उसको बंद कर दिया। पर जब वह नहीं माना तो मुसलमानों ने उस शाहूकार के पुत्र को बहुत मारा। किसी हिंदू ने भी मदद नहीं की क्योंकि मामला मजहबी था। औड़क चोट खाकर घर आकर लेट गया तो टकोरे करने लगा। सुबह के साथ इसके पिता मित्र, एक शाहूकार जो दूसरे देश में रहने वाला था, इस शहर में आया। तो इस शाहूकार का नाम पूछा तो लोगों ने कहा कि वो तो कालवश हो गए हैं और जो उनका पुत्र है वह अभी जीवित है, पर मोयों से भी परले पार है, क्योंकि वह सारा धन गवा के अब मार खाता फिरता है। शाहूकार के मित्र ने मन में कहा, वो इतना बड़ा शाहूकार था जिसका धन कई पुश्तों तक भी खत्म होने वाला नहीं था। कारण क्या हो गया जो इतनी जल्दी कंगाल हो गया? चलकर मिलकर उसको पूछते हैं। तब वो शाहूकार का मित्र इस शाहूकार के पुत्र के पास आया तो आकर उससे दुख पाने का कारण पूछा। तब शाहूकार के पुत्र ने अपना सारा हाल, जो कुछ शुरू से आखिर तक गुजरा था, वह बोलकर सुनाया। तो अपने पिता की शिक्षाएं भी सुनाई। तो कहा, इन शिक्षाएं ने ही मुझे इस दुर्गति तक पहुंचाया है। शाहूकार के मित्र ने जब सारा हाल सुना तो शाहूकार के पुत्र को कहा, यह तुम्हारी भूल हुई है जो तुम इन बातों के अतरीफ भाव को नहीं सोचा। तो जो बाहर के अर्थ थे उनके ऊपर ही भूल रहे, उनके ऊपर ही भूले रहे। इसी कारण तुमने इतना दुख पाया। इन शिक्षाओं का असल भाव यह है जो मैं आपको अब बताने लगा हूँ। पहले जो तुम्हारे पिता ने यह कहा कि मीठा खाना, तो इसका मतलब यह था कि जब अच्छी तरह भूख लगे तब खाना,
क्योंकि भूख समय जो खाया जाए वो स्वादी होता है। दूसरा जो साय में चलने को कहा था, सो यह मतलब था कि सूरज से पहले हट्टी पहुंच जाना और सूरज छिपे पर हट्टी से घर को आना, अर्थात दिन की धूप से बचे रहना। तीसरा जो यह कहा कि कर्जा देकर किसी से मांगना नहीं, इसका यह मतलब था कि जिसको कर्जा देना उसे जेवर रखवा लेना अथवा कोई और चीज़ गिरवी रख लेनी, तब देना, बिना चीज़ रखने के बिल्कुल ना देना। और चौथा जो मस्जिद के नीचे से सवा पहर दिन चढ़े पर खजाना पुटने को कहा, सो जिस वक्त सवा पहर दिन चढ़े तुम्हारे घर से मस्जिद की परछाई पड़े, उस जगह को खोदो, धन की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन जब शाहूकार के पुत्र के घर में मस्जिद की परछाई पड़ी तो वहां से खोदना आरंभ किया। अभी थोड़ा ही खोदा था कि उसके नीचे से बेअंत ताना और खजाना निकला, जिसको ले करके वो शाहूकार लड़का अपने पिता की बताई शिक्षाओं पर चलने लगा। तो थोड़े समय में फिर उसी प्रकार ही बहुत बड़ा शाहूकार बन गया। सो सासंग जी, साखी का तात्पर्य यह है कि जिस तरह शाहूकार के वचनों का प्रत्यक्ष अर्थ और था और अंतर्भाव और था, इसी प्रकार यहाँ पर अक्षरों का अर्थ और है, पर अतरीब भाव शीश काटने का अहंकार की निवृत्ति में है, अर्थात हमें निरभिमान होकर सेवा करनी चाहिए। श्री कबीर जी एक दिन अपने ध्यान में बैठे थे कि एक सिख जो इनकी बड़ी सेवा करता था पास आकर पूछने लगा, महाराज जी, हरि के जो सेवक हैं उनके क्या लक्षण हैं? इस सेवक को अपनी सेवा का बड़ा मान था और वह चाहता था जो सभी के रूबरू मेरी बड़ी सलाहता हो। तो कबीर जी से पूछने का भी इसका यही प्रयोजन था कि कबीर जी कह दे कि जैसा तू है ऐसे ही हरि के सेवक होते हैं। कबीर जी उसकी अंतर की बात को समझ गए और कहने लगे कि सेवक निरअभिमान होना चाहिए, अर्थात आप गवाइए तो सो पाइए। अपना अहंकार जो गवावे सो हर सेवक हो सकता है और उसका बड़ा दर्जा है। यह सुनकर अभिमानी सेवक ने कहा, भला जी, जेकर रास्ते के रोड़े जैसे निमाणे हो रहिए, अर्थात हर एक के पैरों के नीचे रहिए, तो परमात्मा के सेवक हो सकता है, तो परमात्मा के सेवक बना जा सकता है। यह सुनकर कबीर जी ने कहा, भाई, रोड़ा हुआ तो क्या बया, पंथी को दुख दे, जेकर रोड़ा हो जाएगा तो क्या बना लेगा, जबकि राहियों के पैरों में चुभकर दुख ही देगा। तब अभिमानी सेवक ने कहा, भला जी, तुम्हारे ही साहब ऐसा तेरा दास है जो तरनी में खे मिट्टी खे बन जाइए। तब अच्छा है। तब श्री कबीर जी ने फरमाया, कबीर खे हुई तो क्या बया, जो उड़ लागे अंग, जेकर खे हो गई तो भी क्या फ़ायदा है। जब लोग चलते हैं तो उड़ उड़ कर कपड़ों पर अथवा शरीर पर धूल पड़ती है, इसलिए खे बनने से भी हरि के सेवक नहीं बन सकते। तो अभिमानी सेवक ने कहा, हर जन ऐसा होना चाहिए जो पानी सर्वांग, जेकर पानी जैसे कोमल स्वभाव बन जाइए, अर्थात पानी को चाहे कहीं पर भी वर्त लो, सबको मदद दे देगा, अपना आप कुछ नहीं बनाएगा। जेकर मीठे में डाल दो तो मीठा, जेकर कड़वे में डाल दो तो कड़वा। इसी तरह जेकर सेवक बन जाए तब तक ठीक हरि का रूप हो सकता है कि नहीं,
इस पर कबीर जी ने कहा, कबीर पानी हुआ तो क्या बया, सिरा ताता होए। जेकर पानी भी हो गया तब भी कहाँ है, कभी गर्म होता है और कभी सर्द होता है। अर्थात सर्दी की बहार में पानी के नज़दीक टुकना भी पाप मालूम होता है, तो पानी भी हरि के सेवक का दर्जा नहीं ले सकता। जब कबीर जी ने इस प्रकार उस अभिमानी सेवक की सारी बातों का खंडन कर दिया, तब सेवक ने कहा, फिर आप ही बता दो कि हर का सेवक कैसा होना चाहिए। तो श्री कबीर जी ने फरमाया, हर जन ऐसा होना चाहिए जैसा हर ही होए। भाई सिखा, हर का जो जन है उसको हर परमात्मा जैसे गुण धारण करने चाहिए, क्योंकि हर तो हरि के सेवक में कुछ भेद नहीं। ज्यों जल तरंग उठे बहुपाती, फिर सल ले सल समाइंदा। इसलिए गुरु जी ने कथन किया है कि हर का सेवक सो हर जेहा। सासंगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही रूहानी साखी के साथ, रूहानी विचार के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी विचार और रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।